जहां सजाएं हैं, सजाएं और उसके मकासिद यानी पनिशमेंट एंड इट्स ऑब्जेक्ट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पनिशमेंट एंड इट्स ऑब्जेक्ट्स, पर्पस ऑफ पनिशमेंट और सजाओं के मकासिद। वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ पनिशमेंट और इस्लामी कंसेप्ट ऑफ पनिशमेंट। सजाओं के मकासिद, सजाओं का तारुफ, पनिशमेंट एंड इट्स ऑब्जेक्ट्स एंड पनिशमेंट एंड इट्स। जहां जराइम होते हैं वहां मुजरिमान होते हैं, और जहां मुजरिमान होते हैं वहां सजाएं होती हैं। मुजरिमान के खिलाफ जहां सख्त तरीन कवानीन बनाए जाते हैं, उन कवानीन के जरिए सजाओं का निफाज अमल में, माशरे में अमल में लाया जाता है, सोसाइटी में अमल में लाया जाता है। सजाओं का बुनियादी मकसद मुजरिमान की इस्लाह और माशरे को पुरअमन बनाना है। माशरे को मुजरिमाना सरगर्मियों से पाक रखना सजाओं के जरिए पाक रखा जाता है। और मुजरिमान को जब उनके जुर्म, जो वो काम करते हैं, जो कानून अखलाक के खिलाफ काम करते हैं, जो मुजरिमान माशरे के लिए नुकसानदाह साबित हो, तकलीफ देह साबित हो, उनको यकीनन माशरे के कवानीन उनको सजाएं देती हैं। मुजरिम को जुर्म की सजा, मुजरिम को जुर्म की, जो वो जुर्म करते हैं, कानून शिकनी, कानून के खिलाफ काम करते हैं, उसको रियासत अदालती कार्रवाई के जरिए, अदालत के जरिए, जुडिशरी के जरिए उनको सजा देती है। सजा का तसव्वुर माशरे के इर्तका के साथ साथ परवान चढ़ता रहा और माशरे में मुनज़्ज़म। सजा का तसव्वुर माशरे के इर्तका के साथ परवान चढ़ा और मुनज़्ज़म माशरे ने नाकाबिले कबूल फेल व किरदार, जो नाकाबिले फेल, नाकाबिले किरदार, नाकाबिले कबूल अमल अगर माशरे में शुरू हो जाए तो अदालत के जरिए उस फेल को तर्क करने के लिए सजाओं का तसव्वुर माशरे ने इजाद किया है। सजाओं के खिलाफ जुर्म को कम करने के लिए सजा को नाफिज करना जरूरी करार पाया है, ताकि मुल्क और माशरे में अमन भाईचारगी की फिजा कायम रह सके। रियासत ने एक ज़ाब्ता मुरत्तब किया है, जिसको, उस ज़ाब्ते को ताज़ीरी कवानीन या फौजदारी कवानीन, क्रिमिनल प्रोसीडिंग, फौजदारी कानून से मौसूम किया गया है, और इस कानून के खिलाफ वर्जी करने वाले को सजा अदालत के जरिए दी जाती है। मैं बार बार अदालत के जरिए इसलिए बोल रहा हूं, किसी भी शख्स को, किसी भी इदारे को, किसी भी एजेंसी को कानून इजाजत नहीं देती कि बगैर किसी प्रोसीडिंग के, बगैर किसी अदालती कार्रवाई के आप उसको सजा दें। और सजा के मुख्तलिफ नौइयत होते हैं। एक तो वो सजा जिसको अदालत ने दिया और वो मुजरिम बना और वो जेल पाबंद सलासल हुआ, जेल में चला गया, एक ये सजा है। और दूसरी सजा आम तौर पर आज के सोशल मीडिया के दौर में हम देख रहे हैं कि लोग इंटरव्यू करने के लिए चले जाते हैं फौरन कि जी फला शख्स का इंटरव्यू लिया कि तुमने ये जुर्म किया, तुमने ये कत्ल किया, तुमने ये अगवा किया, तुमने ये जुर्म किया, कानून शिकनी की, तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया। ये
कानून इस बात की इजाजत नहीं देती, क्योंकि हम कौन होते हैं। कानून इस बात की इजाजत नहीं देता कि हम किसी को भी माइक लेकर जाएं और उसके मुंह के सामने माइक को लगाएं और उससे इतराफ जुर्म करवाएं। हम टीवी में देखते हैं, मीडिया पे देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं, व्हाट्सएप पर देखते हैं, मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी के जरिए मुख्तलिफ लोगों को देखते हैं कि वो इंटरव्यू करते हैं उन मुल्जिमान की जो अभी मुल्जिम है, जिस पर अदालत ने कानूनी कार्रवाई करके जुर्म इस्टेब्लिश नहीं किया। और जब तक जुर्म इस्टेब्लिश नहीं हो जाए तब तक वो शख्स मासूम है। कोई शख्स उसको अपने तरीके से कन्फेस्ट करके, अपने तरीके से ट्रायल करके, मीडिया ट्रायल करके उसको मुजरिम डिक्लेयर नहीं कर सकता। लेकिन ऐसा ही होता है हमारे माशरे में। ये होना नहीं चाहिए और ये इसलिए होता है कि हमारे मुल्क में, हमारे रियासत में, हमारे माशरे में चूंकि इंसाफ, कानून ने अपना कोई रास्ता नहीं बनाया, कोई रोल मॉडल कायम नहीं किया, इसलिए लोग आज खुद फैसला करने निकल जाते हैं और वो महज़ब माशरे में इन चीजों को पसंद नहीं किया जाता। कानूनी लिहाज से सजा वो जिस्मानी और माली तकलीफ और या अजियत या नुकसान का नाम है जो मुजरिम को उसके गलत फेल की वजह से, जो मुजरिम को उसके गलत काम की वजह से अदालत ने सजा सुनाई हो। जिस काम के करने और जिस काम के ना करने का हुक्म मौजूद हो कानून में, रियासत में, माशरे में, समाज में। सजा की मुख्तलिफ मकदार हैं, सजा की मुख्तलिफ नौइयत हैं। सजा की मकदार और नौइयत अदालत मजाज की मर्जी पर मुनहसर होती है कि वो अदल और इंसाफ के तहत कानून और आईन और कानून के तहत हालात और वाकयात के मुताबिक, हालात और वाकयात के पेश नजर मुल्जिम या मुल्जिमान को सजा दे थ्रू अदालत, थ्रू कोर्ट्स ऑफ लॉ। मुल्जिम की तादीब करे जो मुल्जिम, और मुल्जिम की तादीब करे जो मुल्जिम को मुस्तकबिल में, फ्यूचर में इस गलत रवैये से, गलत काम की वजह से, गलत फेल से रोक रखने में मुअव्विन साबित हो। माली सजा भी है, जानी सजा भी है जिसको इम्प्रिजमेंट कहते हैं, और दोनों भी है, यानी आप पनिशमेंट करें उसको, फिजिकली जिस्मानी तौर पर जेल चला जाए, या पैसों का जुर्माना उस पर लगा दिया जाए कि आप पर इतना पैसा, इतना डॉलर, इतना रुपया जुर्माना आयद किया जाता है, या ये दोनों आपको दिया जाए। और तीसरा एक और भी है कि आपको मुल्क बदर, ये मगर पहले हुआ करता था, अब मुल्क बदर करने का मतलब ये है वो और खुश होगा कि चलो इसी बहाने हम अजियत याफ्ता जमीन से, सोसाइटी से निकलकर किसी दूसरे मुल्क में चले जाते हैं। पहले जमाने में मुल्क बदल किया जाता था, अब मुल्क बदल करने का कोई कानून अमली तौर पर नाफिजुल अमल नहीं है। तावान, जुर्माना या तंबिया, आपको वार्निंग भी दी जाती है। ये वार्निंग भी एक स्टेप ऑफ पनिशमेंट है, एक सजा की छोटी सी किस्म है कि वार्निंग देकर के आपको आजाद कर दिया गया, छोड़ दिया गया कि जाओ, आपको वार्निंग दी जाती है नेक्स्ट टाइम आप ये काम, ये अमल, ये जुर्म नहीं करोगे। मगर ये छोटे मोटे जुर्म की पादाश में उन्हें वार्निंग दी जाएगी, अदरवाइज बड़े मामलात में वार्निंग नहीं दी जाएगी। बड़े मामला का मतलब ये है कि
उस मुजरिम के जात से, अमल से, जुबान से, किसी भी कौली, फेली, माली अमल से किसी दूसरे शख्स को कोई तकलीफ ना पहुंची हो। अगर किसी शख्स को तकलीफ पहुंची तो रियासत उसको माफ करने का अख्तियार, रियासत के पास माफ करने का अख्तियार नहीं है। वेस्टर्न यानी मगरबी निजाम में, सिस्टम में इब्तदाई तौर पर शुरू में सजा तबादला या बदले के तौर पर दी जाती थी। उसका ताल्लुक जुर्म के साथ नहीं होता था, बल्कि ये वैसे ही हुक्मन यानी ऑर्डर दी जाती थी। उसके बाद एक और फलसफा, सजा का फलसफा इंट्रोड्यूस हुआ। सजा का फलसफा पैदा हुआ कि आंख के बदले आंख ली जाए, कान के बदले कान ली जाए। जिस तरह वो जुर्म करता है उसी तरह बिल्कुल हूबहू उसके साथ भी जुल्म हो जाए तो इक्वल हो जाएगा। किसी ने किसी का सर काटा तो अदालत भी आपको सजा सर काटने का देगी। कोई किसी को माली नुकसान पहुंचाएगा तो उतनी ही माली आपको तावान देना पड़ेगा। ये पहले हुआ करता था। इस फलसफे के बाद यानी आंख के बदले आंख, कान के बदले कान, नाक के बदले नाक, पैसे के बदला पैसा, औरत के बदले औरत, बच्चे के बदला बच्चा, यानी जैसा काम वैसा, जैसा जुर्म वैसी सजा। ये पहला फलसफा था। और ये निजाम यानी बदले वाला निजाम काफी अरसे तक चलता रहा इस माशरे में। यकीनन ये कमोबेश 100-150 साल पुराना ये निजाम है। यानी कभी ऐसा भी हुआ करता था, अगर किसी ने किसी के साथ जुल्म किया तो जिसके साथ जुल्म होता है, रियासत, हुकूमत उस शख्स को जो जालिम है उसको पकड़ करके उसी के हवाले कर देती है कि तुम्हें इसने इतना नुकसान पहुंचाया, तुम भी उतना ही नुकसान पहुंचाओ। ये इंडिविजुअल पनिशमेंट का सिलसिला था जो बाद में जाकर चेंज हुआ और रियासत ने सजा देने का हक अपने पास ले लिया। यानी ये निजाम काफी अरसे तक दुनिया में चलता रहा। उसके बाद माशरा तरक्की पजीर हुआ, तरक्की के मनाजिल सोसाइटी ने तय किया। यानी माशरा तरक्की पजीर हुआ, रियासत वजूद में आ गई। उससे पहले माइट इज राइट का तस्वर इस दुनिया में राइज था। यानी आज भी हमारे माशरे में आप देख लीजिए कि जिसके पास ताकत है वही आजाद रहेगा, जिसके पास ताकत है वही माशरे को में सरवाइव करता है। बकिया जो हैं वही माशरे में ड्राइव करते हैं। बकिया जो लोग हैं वो बेचारे उनके रहमो करम पर रहते हैं। किसके? वो मरात याफ्ता बड़े लोग, ताकतवर लोग, उनके कब्जे में आम लोग रहते हैं। लेकिन जिन ममालिक में आईन कानून की पासदारी होती है वहां रियासत सजा सबको देगी। ख्वाह मुल्क का वजीर आजम जुर्म करे, मुल्क का जनरल कर्नल कोई जुर्म करे तो अदालत उसको सजा देगी। आम आदमी, आम इंसान या मीडिया ट्रायल नहीं होगा। और अगर छोटे लोग ने जुर्म किया तो छोटों को भी अदालत सजा देगी। यानी अदालत फाइनल अथॉरिटी है जो सजा और जजा देने का अख्तियार रखती है। लेकिन उसके बाद रियासत का तस्वर, मुल्क का तस्वर, अलम का, झंडे का तस्वर दुनिया में बुलंद हुआ, तस्वर कायम हुआ, तस्वर वजूद में आ गई। रियासत के वजूद में आने के बाद, रियासत के वजूद में आने के बाद, माशरे के मुनज़्ज़म होने के बाद कानून वजूद में आने लगा, नई नई कानून साजी होने लगी। अब कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों से
मुनज़्ज़म माशरे या रियासत ने निमटना शुरू कर दिया। अदालत के जरिए, अदालत पुलिस को इस्तेमाल करती है, अदालत दीगर लॉ एंड इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट को यूज करती है। ये सब अदालत के मातहत होते हैं। अदालत के ऑर्डर पर ये सब जाकर मुलजिमों को पकड़ते हैं, अदालत के रूबरू पेश करते हैं, गवाहान को अदालत के रूबरू पेश करते हैं, विटनेसेस कलेक्ट करते हैं, एविडेंस कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करके अदालत को पेश करते हैं। तब जाकर ट्रायल होता है और मुल्जिमान को भी इस बात का हक दिया जाता है कि आप अपनी सफाई में जो भी कुछ कहना चाहते हैं वकील के जरिए या खुद भी, अगर आप कादिर हैं, आप समझा सकते हैं अदालत को, तो खुद भी आप अपने केस की एक हद तक पैरवी कर सकते हैं। अदल और इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए सजाओं का निजाम रियासत ने अपने जिम्मे ले लिया और जुर्म रियासत के खिलाफ तस्वर किया जाएगा। कोई भी माशरे में, मुल्क में अगर कोई जुर्म होता है, कानून शिकनी होती है, तो रियासत, स्टेट उसको अपने खिलाफ जुर्म, गुनाह तस्वर किया जाएगा। रियासत ही यानी मुल्क ही कानून शिकन अफराद को सजा देने पर कादिर है। मगरिब यानी वेस्टर्न सोसाइटी में 18वीं सदी यानी आज से तकरीबन 250 साल पहले, जब बरतानवी साम्राज्य का दौर था दुनिया के बेशतर जमीन पर, खित्ते पर, उस वक्त मगरिब में 18वीं सदी में इंसानियत का वक़ार बुलंद होना शुरू हुआ और सजाओं के खिलाफ नजरियात बुलंद होने लगे, नजरियात वजूद में आने लगे और खास तौर पर सजाए मौत यानी डेथ पनिशमेंट, सजाए मौत, जुर्माना, तावान या सजाए कैद, ये 20वीं सदी यानी 20th सेंचुरी में इस्लाही सजा का नजरिया जोर पकड़ने लगा। यानी रिहेबिलिटेशन, कंपनसेशन, उसकी करेक्शन, उसकी इस्लाह, ऐसी चीजों का तस्वर माशरे में जन्म लेने लगा। सजाए मौत, जुर्माना, तावान या सजाए कैद 20वीं सदी में इस्लाही सजा का नजरिया जोर पकड़ गया और रियासतों ने, मुल्क ने, ममालिक ने सजाओं में सख्ती के साथ इस्लाह का पहलू शामिल करना शुरू कर दिया। सजाओं के मेयार यानी किसको कितनी सजा दी जाएगी, ये मुकर्रर किए गए, उनकी दर्जाबंदी, उसको कैटेगराइज किया गया, दर्जाबंदी की गई और मुख्तलिफ मियाद की सजाएं रख दी गईं। जैसे माशरे को मुनज़्ज़म रखना, माशरे में अमन व अमान को कायम रखना, माशरे के लोगों को उनके बुनियादी हुकूक फराहम करना, माशरे के लोगों को जान, माल, इज्जत, आबरू, इसकी हिफाजत को यकीनी बनाना, ये सब रियासत का काम था, है और आइंदा होना चाहिए। तमाम अदवार में ये बातें, तमाम अदवार में कानून बनाने वाले हमेशा इस बात के कायल रहे हैं कि इंसान अपने मुफाद के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने भले के लिए जोर देता है और इंसान ये चाहता है वही उसको मिले और रियासत उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। रियासत का अदल और रियासत का इंसाफ एक मुस्तकिल इदारा है। इंसाफ और अदल एक मुस्तकिल इदारा है जो अमन व आम्मा
और शहरियत के लिए अमन व अम्मा शहर, मुल्क, रियासत, माशरे में कायम करना ये उसकी जिम्मेदारी है। सजाओं के मुख्तलिफ नजरियात को सामने रखकर अदालतें हालात के मुताबिक कम या ज्यादा सजाएं देती हैं। कभी आपको पहले हमने अर्ज किया, कभी पैसों से सजा यानी जुर्माना अदा कर दो और बरी हो जाओ, कभी जिस्मानी सजा, कभी वार्निंग दे दी जाती है अकॉर्डिंग टू देयर क्राइम। ये सजाएं अदालत ने देना शुरू किया। इन नौइयत की सजाएं अदालत दे रही होती हैं। दूसरे जुर्म व मुजरिम के लिए और जुर्म व मुजरिम सजाओं के मुख्तलिफ नजरियात को सामने रख कर अदालतें हालात के मुताबिक कम सजाएं देती हैं या ज्यादा सजाएं देती हैं। ये सजाएं एक दूसरे से जुर्म और मुजरिम के लिए और जुर्म और मुजरिम के लिहाज से मुख्तलिफ होती हैं। जुर्म एक नाफरमानी है, जो वो जुर्म करेगा एक गुनाह है, एक वायलेशन है। जो वो जुर्म करेगा, जो वो वायलेट करेगा किसी कानून को, उसको मुजरिम कहते हैं। मगर वो उस वक्त तक मुजरिम नहीं होगा जब तक कि अदालत अपनी मुकम्मल कार्रवाई के जरिए उसके खिलाफ प्रोनाउंस ना कर दे, उसको सजा ना डिक्लेयर कर दे। उस वक्त तक उसको हम मुजरिम नहीं कह सकते, मुल्जिम कहते हैं। वो उस वक्त तक मासूम होता है, रहता है, जब तक साबित ना हो जाए उसके खिलाफ जुर्म। इंसानी जिंदगी पर अगर एक निगाह डाली जाए, इंसानी जिंदगी पर अगर आज हम एक निगाह डालें तो सजाओं का वजूद जराइम के साथ साथ हर माशरे में, हर माशरे का मतलब अमेरिका एक माशरा है, चूंकि एक जैसा कानून अमेरिका में है। कनाडा एक अलग माशरा है, वहां एक अलग कानून है। यानी वो माशरा जो रियासत के झंडे तले रहे, रियासत के कवानीन के ताबे रहे, उसको हम यहां माशरे से ताबीर कर रहे हैं। सजाओं का वजूद जराइम के साथ साथ हर माशरे में, हर रियासत में, हर मुल्क में मौजूद रहा है किसी ना किसी शक्ल में। यकीनन एक प्रोसेस के बाद आज वो मॉडिफाई हुआ, फिल्टर हुआ, तरक्की पाता हुआ। आज सजाओं का तस्वर आज से 1000 साल पहले का जो सजाओं का तस्वर था वो नहीं है, और जो आज सजाएं दी जा रही हैं 1000 साल के बाद यकीनन इसमें भी बहुत सारे रद्दोबदल होंगे। सजा देने के कवानीन में तब्दीली आएंगी। लेकिन ये बात मैं कर रहा हूं दुनियावी सजा की। जो अल्लाह ने सजा बनाई है उसके लिए आप मुझे मेरी दूसरी गुफ्तगू को देख सकते हैं। उसमें हमने इस्लामी सजा का तस्वर बयान करने की कोशिश की है। जदीद दौर में कानून के खिलाफ वर्जी के बगैर सजा का तस्वर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है।